हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ मैं सॉल्व करके बताने जा रही हूँ। सवाल है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा 2 कॉस क्यू थीटा अपॉन में माइनस कॉस थीटा इक्वल टैन थीटा। मैंने यहाँ पे LHS लिख लिया है। बच्चा, अगर हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में लाते हैं तो हमारा टैन थीटा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे साइन थीटा को कॉमन ले लिए। अब हम क्या करते हैं कि इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कर दिए अपॉन, तो ये क्या है, साइन थीटा से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आएगा और 2 साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन क्यू थीटा आ जाएगा। ठीक इसी तरह से हम करेंगे, कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे। कॉस थीटा इधर क्या जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो गया हमारा। ठीक इसी प्रकार से कॉस थीटा में 1 से गुना किए तो कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा में गुना किए तो 2 कॉस के क्यू थीटा आ गया। चलिए अब क्या है, अब ऊपर वाले को हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। साइन थीटा हमको चेंज क्या करना है, ये तो हमको दिख रहा है साइन कॉस के फॉर्म में आ चुका है, लेकिन हमको ये चेंज करना है, इसको लाइन पे लाना है जिससे कि ये कट जाए। ये हट जाएगा, हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब क्या है, अब देखिए हमको पता है 2 का 2, हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी को हम लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा पे हम क्या कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। और ये क्या है, -1 का -1 हमारा आ गया। ठीक है, अब चलिए, अब साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में कॉस थीटा। ये क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 में साइन 2 1 जा 2 हो गया, 2 में साइन स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा -2 साइन स्क्वायर थीटा। ये -1 बाहर है तो इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो -1 हो गया। अब क्या करेंगे, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, 2 में से 1 माइनस हो गया तो कितना हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बस हमको ये तो लाना था, ये उतना है, दोनों बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये से कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारा, इस फॉर्म में आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टैन थीटा हो गया हमारा। देन LHS इक्वल RHS हैंस प्रूफ्ड। एक बार आप लोग ठीक से देख लीजिए, जूम करके दिखाती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, साइन A प्लस कॉस A का होल स्क्वायर और प्लस में कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस टैन स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। LHS RHS मैंने यहाँ LHS को लिख लिया है, तो हमको दिख रहा है कि A प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये भी A प्लस बी का होल स्क्वायर है। देन इसका फार्मूला लग जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। हमको 7 लाना है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा।
तो हम क्या किए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए हो गया इतना। और फिर क्या डालेंगे, प्लस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस क्या है हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, फिर क्या हो गया प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए हो गया हमारा। देखिए इस फॉर्म में मैंने लिख दिया। 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का ये पहला क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारी आइडेंटिटी लग रही है हमारी को 7 लाना है। तो ये क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, ठीक है, पहला ये लगेगा। तो हम पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है प्लस कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो पहले इसको कर लेते हैं, क्या है प्लस 2 साइन ए, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है कॉसेक ए इक्वल 1/साइन ए, तो इंटू कर दिए 1/साइन ए, ठीक है। अब चलते हैं फिर क्या है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए साइन ए का। उसके बाद क्या है सेक ए का क्या होता है 1/कॉस ए, देखिए सेक ए का 1/कॉस ए, तो इंटू 1/कॉस ए, ठीक है। साइन ए से साइन ए कैंसल, कॉस ए से कॉस ए कैंसल, ठीक है, हो गया। अब क्या बच गया हमारा, ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है 1, ठीक है, प्लस क्या बच गया 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस क्या बच गया 2। तो कितना हुआ 2 2 4 1 5 ही हुआ हमारे पास। चलिए देखते हैं। तो हो गया 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब चलते हैं कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर और सेक स्क्वायर ए बराबर क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इसको हम इसी तरह करते हैं 5 प्लस कॉसेक की जगह पे क्या करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक की जगह पे क्या करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कितना आ गया 5 6 7, तो क्या हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। हमको यही लाना था। tan को हम इधर भी लिख सकते हैं इस तरह से भी, तो क्योंकि वहाँ पे है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो हम इसको अरेंज कर देते हैं 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। LHS इक्वल RHS हैंस प्रूफ्ड। एक बार देख लीजिए आप लोग किसका किसका हमने फार्मूला लगाया था। एक लगाया था साइन प्लस कॉस स्क्वायर का 1, फिर लगाया था कॉसेक का 1/साइन, फिर सेक का 1/कॉस ए, फिर कॉसेक स्क्वायर का 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर सेक स्क्वायर का 1 प्लस tan स्क्वायर। कुल हमने 5 आइडेंटिटीज मैथ में लगाया है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 9 सवाल है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए। इस सवाल बोल रहा है आपको कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली,
यानी कि आपको LHS भी हल करना है और RHS भी हल करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको अलग अलग हल करेंगे। तो पहले LHS को हल करते हैं, फिर RHS को हल करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसमें करना क्या है, ये साइन कॉस के फॉर्म को हमको चेंज नहीं करना है। कॉसेक के और सेक को हम आइडेंटिटी लगा देंगे। तो कॉसेक के इक्वल टू होता है 1 साइन ए और सेक के इक्वल टू होता है 1 कॉस ए। तो हम क्या करेंगे, 1 साइन ए माइनस साइन ए, और ये क्या हो जाएगा 1 कॉस ए माइनस कॉस ए। अब इसको आप देख रहे हैं क्या है, फ्रैक्शन में है, तो हम यहाँ 1 खुद से लगा सकते हैं। फ्रैक्शन करते हैं इसको, तो साइन ए और 1 का एलसीएम क्या होगा, साइन ए से साइन ए गया 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन ए से 1 से को साइन ए से डिवाइड किए तो साइन ए में साइन ए मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए। ठीक इसी तरह से इसका एलसीएम हो गया कॉस ए से कॉस ए डिवाइड हुआ, 1 से मल्टीप्लाई किए 1, कॉस 1 से कॉस ए डिवाइड हुआ, कॉस ए में कॉस ए से गुना किए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब चलिए इतना हो गया हमारा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का आइडेंटिटी लगाते हैं तो क्या होता है, ये देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर को इधर लाए तो क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर को जब इधर लाएंगे साइन स्क्वायर थीटा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं आगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 2 इसमें भी 2 है, इसमें तो हो गया कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो एक साइन से एक साइन गया, एक कॉस से एक कॉस गया, तो क्या आ गया हमारे पास, सॉरी कॉस ए होगा बच्चा, थीटा फॉर्म में नहीं ए फॉर्म में दिया हुआ है, देन हम ए लिखेंगे। तो बच गया हमारे पास कॉस ए इंटू साइन ए। तो ये हमारा LHS का आ गया। अब हमको RHS का हल करना है, और हल करके हमको लाना क्या है कॉस ए इंटू साइन ए। देन देखते हैं, तो हमारा RHS क्या है 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो tan थीटा इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस अपॉन साइन थीटा। हमेशा हमको सबसे पहले साइन कॉस के फॉर्म में लाना है, तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन में क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस में क्या लिखेंगे कॉस सॉरी मैं बार बार थीटा में लिख रही हूँ, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन 1 का 1 लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, कॉस ए साइन ए का एलसीएम कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए से कॉस ए गया तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर ए, प्लस
साइन ए से साइन ए गया तो ये हो गया कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये है हमारा ए बाय बी बाय, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, मल्टीप्लाई नीचे वाला ऊपर चला गया कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन में आ गया तुम्हारा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। तो 1 में कॉस ए और साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1, या यूँ कहें कि कॉस ए इंटू साइन ए, हेंस LHS इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया आपका। ये देखिए इसमें भी आपका कॉस ए इंटू साइन ए आया था ये यहाँ पे, और इसमें भी आपका कॉस ए इंटू साइन ए आ गया। तो ये हमारा मैथ्स कंप्लीट हुआ। देखिए आप सारी आइडेंटिटी यहीं पे है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। सवाल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टेन स्क्वायर है। हमको इन दोनों को बारी बारी से सॉल्व करके लाना है टेन स्क्वायर ए। तो हम फर्स्ट वाला पहले लेते हैं, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। पता है क्या करना है, टेन कॉट को साइन और कॉस के फॉर्म में लाना है। तो क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, हमको इस फॉर्म इसकी आइडेंटिटी लगा देनी है। तो क्या करेंगे 1 की जगह पे 1 और टेन का क्या है साइन ए अपॉन कॉस ए, दोनों का क्या कर देंगे, पहले एक ही क्या करते हैं साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, अपॉन में फिर आता है 1 प्लस कॉट का क्या होता है कॉस अपॉन साइन। ठीक है, स्क्वायर दोनों में होगा, हम चाहते तो होल स्क्वायर कर सकते बट अभी ऐसे ही करते। तो ये कॉस स्क्वायर ए हो गया, साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, हो गया हमारा। अब चलते हैं आगे। हमको क्या करना है, फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 1 डाल दिए, यहाँ भी 1 डाल दिए। तो कॉस स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम कितना होगा कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर साइन और 1 का एलसीएम क्या होगा साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए, और ये हो गया हमारा प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये किस फॉर्म में है ए बी सी डी, तो क्या करेंगे ए बी इंटू, ये तो पता ही है आपको, लेकिन उससे पहले देखते हैं आइडेंटिटी लग रही है साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। आइडेंटिटी हम हमेशा साइड में लिखते जाएंगे बच्चा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल 1। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और रेसिप्रोकल हो गया तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो क्या हो गया साइन स्क्वायर ए में हम 1 से गुना किए, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई करने पे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बाय कॉस किसका होता है टेन थीटा का होता है। तो ये क्या हो गया इक्वल टू टेन स्क्वायर ए।
हमने पहले केस को तो सॉल्व कर दिया। अब हमारा दूसरा केस है। तो दूसरा में सिर्फ एक ही चीज़ है कि वहाँ प्लस दिया था और यहाँ पे हमको माइनस दिया है, तो 10 को हम चेंज कर देते हैं। ठीक उसी तरह से तो क्या हुआ, माइनस की जगह पे माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ठीक उसी तरह से इसको कर देंगे 1 का 1 माइनस कॉट के जगह पे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक वही चीज़ लगेगा, सिर्फ हमको माइनस करना है। तो कॉस यहाँ 1 डाल दिए, यहाँ 1 डाल दिए। ठीक है, तो कॉस का क्या हो जाएगा, इसको हम चाहें तो पूरे को, इस बार मैं शुरू से कह रही हूँ, पूरे को होल स्क्वायर नहीं करें, पूरा को कर देती हूँ, अच्छा रहेगा। कॉस ए, तो ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक उसी तरह से हम बना रहे हैं। अपॉन में साइन का एलसीएम साइन, सॉरी कोई बात नहीं, साइन का एलसीएम हो गया साइन ए, तो ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, हो गया। इस पूरी को एक ही बार स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, देखिए तो अब क्या करेंगे, ये क्या है हमारा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, का होल स्क्वायर। अब चलिए ये क्या है, आप दोनों तरह से होल स्क्वायर करके भी ट्राई कर सकते हैं। साइन ए, उसके बाद ये क्या नीचे आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, अब ये साइन ए माइनस कॉस ए है और ये कॉस ए माइनस साइन ए है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को एक जगह कर देते हैं अरेंज। तो क्या हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में ये क्या है हमारा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये आपको दिख रहा है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। इस फॉर्म में इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमको पेज टर्न करना पड़ेगा, एक बार आप लोग अभी तक ठीक से देख लीजिए। आई होप आप लोग को दिख जाए। पेज टर्न करती हूँ मैंने पेज टर्न करके पीछे जो था उसको मैंने लिख दिया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को एक साथ किया, फिर कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, फिर नीचे भी साइन ए माइनस कॉस ए का होल। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। देन करते हैं हम, तो यहाँ क्या हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई क्या है ए का स्क्वायर, यानी कि कॉस ए का स्क्वायर प्लस साइन ए का स्क्वायर माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक इसी तरह से डिनोमिनेटर भी हम लिखेंगे, साइन ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन ए कॉस ए। देखिए हो गया। अब आगे चलते हैं, क्या हो गया ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है,
तो हमारा ये देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस साइन 2 कॉस, तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये गया और ये गया। ठीक है, इसको हम एक स्टेप और लिख सकते थे। देखिए ऐसे लिख सकते थे, देखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, हम यहाँ पे नहीं कटा के एक स्टेप और लिख सकते थे। तो यहाँ पे हमको जो अब करते हैं उसी समय कर देते, इसका हम आइडेंटिटी लगा देते। तो क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यानी कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर भी 1 होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए। फिर यहाँ पे लिख देते हैं हम 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। फिर हम यहाँ पे इसको कटाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करें या वैसे, वहाँ भी कर सकते थे, एक स्टेप यहाँ भी हम बढ़ा सकते थे। ठीक है, अब सब तो कैंसिल हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 अब आए, तो ये 2 में से 1 गया, तो इसको भी एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं हम। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1। तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई किए कॉस स्क्वायर ए, देन क्या होता है साइन अपॉन कॉस इक्वल टू tan होता है। तो क्या हो गया, tan स्क्वायर ए। यहाँ पे लिख देते हैं tan ए बराबर साइन ए अपॉन कॉस ए होता है ना। तो साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर tan है, तो यहाँ स्क्वायर है, तो हमने तो क्या उधर भी हमारा क्या आया था, tan स्क्वायर ए ही लाना था हमको, इससे भी हमारा tan स्क्वायर यही आ गया। हेंस दोनों साइड से हमारा ये बराबर है, ये सब हमारा क्या हो गया, दोनों टर्म हमने जब हल किया तो हमारा बच्चों हमको लिख सकता है ना, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। देखिए सारे सवाल आपके 5 नंबर क्वेश्चंस के मैं हल करवा चुकी हूँ। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट्स रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या कोई मैथ्स जो आपको नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी कमेंट करें। मैं आपके सामने उसको अच्छे से अच्छे तरीके से, आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।